गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक क्लास हम लोग एनएमआर की कर चुके हैं। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनएमआर के बारे में, और एनएमआर का जो भी एक मेथड था वो कि एनएमआर कौन से न्यूक्लियस एनएमआर देंगे, कौन से न्यूक्लियस एनएमआर नहीं देंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रम किस तरह से मिलता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मतलब वो एक ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसका आइडिया आपको एनएमआर के लिए होना चाहिए। वहां से बेसिकली कभी कभार कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या फिर कोई किसी स्टेट पीएससी की एग्जाम होती है तो वहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है, कौन सी एनक्यूआर न्यूक्लियाई एक्टिव न्यूक्लियाई है, कौन सा एनएमआर स्पेक्ट्रम देगा, कौन सा नहीं देगा। वो सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका जो H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि हम लोग इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स का पता लगाते हैं। मतलब हम लोग ये कहेंगे कि मान लो 10 प्रोटॉन है या 10 हाइड्रोजन, तो 10 के 10 सेम है या फिर डिफरेंट टाइप के हैं, और डिफरेंट टाइप के हैं तो वो किस किस टाइप के हैं, कितने ग्रुप्स में है। ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ सिग्नल्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें समझ लें। कुछ चीजें समझने का मतलब ये है, जैसे कि आप लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बेसिकली जो प्रोटॉन्स हैं उनको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक बार समझना आप लोग, 4 पार्ट में डिवाइडेड करने का मतलब ये होता है कि एक तो आपके होते हैं इक्विवेलेंट हाइड्रोजन या इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ये आप अच्छी तरह से समझना एक बार। एक आपके होते हैं इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन। ठीक है। और तीसरा हमारा होते हैं डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। आप एक बार समझ लो फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है। और एक हमारा होता है हिट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स। आप लोग अच्छी तरह से समझो इन चीजों को। अब देखो, आपको पहले तो ये वर्डिंग ध्यान रखना आप लोग। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का मतलब होता है कि वो प्रोटॉन जो बिल्कुल केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। केमिकली इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि ऐसे प्रोटॉन जिनका इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर सेम होता है उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन वो प्रोटॉन होते हैं जिन दो प्रोटॉनों को किसी दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करने पर दो इनएंशियोमर बनते हो। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। डाइस्टीरियोटॉपिक वो दो प्रोटॉन होते हैं, डाइस्टीरियोटॉपिक वो दो प्रोटॉन होते हैं जिनको किसी दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करने पर डाइस्टीरियोमर्स बनते हैं। और एक हिट्रोटॉपिक और होते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। हिट्रोटॉपिक प्रोटॉन वो प्रोटॉन होते हैं जिनको किसी दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करने पर कंस्टिट्यूशनल आइसोमर बनते हैं, मींस पोजिशनल आइसोमर बनते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, मैं देखो एक एक करके बता रहा हूं, बस आप इन सारी चीजों को ध्यान रख लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन। अगर आपके पास दो प्रोटॉन है, वो चाहे इक्विवेलेंट हो चाहे इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन हो, वो हमेशा एक ही सिग्नल देते हैं, मतलब सेम पोजीशन पे सिग्नल देते हैं। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन
एक ही सिग्नल देंगे, ध्यान रख लेना। अगर दो प्रोटॉन है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं या इनएंशियोट्रॉपिक हैं, तो उनका एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक ही सिग्नल मिलेगा। अगर डाइस्टीरियोटॉपिक है या फिर हेटेरोटॉपिक है, तो वो दोनों प्रोटॉन आपके एनएमआर स्पेक्ट्रम में अलग अलग सिग्नल देंगे। इसका मतलब दो प्रोटॉन है तो हमें दो ही सिग्नल मिलेंगे। अच्छी तरह से समझ लो आप, ठीक है। ये चार ही तरह के प्रोटॉन हो सकते हैं, ध्यान रख लेना। इक्विवेलेंट हो सकते हैं, इनएंशियोट्रॉपिक हो सकते हैं, डाइस्टीरियोटॉपिक हो सकते हैं या हेटेरोटॉपिक हो सकते हैं। देखो ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। आप चाहो कि मैं बोलूं कि कितने स्पेक्ट्रम मिलेंगे और आपको समझ में आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सारे कंसेप्ट्स। और कंसेप्ट्स क्या है, देखो आप लोग समझो। देखो ये CH4 है, ये हमारा क्या है, CH4 है हमारा। और CH4 में सबको पता है कि 4 हाइड्रोजन। अब आप एक बार देख के देखो, जनरली हम लोग देखो दो तरीके हैं, हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कैसे कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे। तो देखो एक तो आपको ये देखना है कि वो प्रोटॉन्स जिनका केमिकल एटमॉस्फेयर सेम है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर सेम है, वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं और वो सेम सिग्नल देते हैं। अब आप खुद देख के देखो, इन चारों प्रोटॉन्स को आप किधर से भी देख लो, चारों के चारों प्रोटॉन सेम हैं। और अगर चारों के चारों प्रोटॉन सेम हैं तो आपको मैंने पहले बता दिया, ये चारों केमिकली इक्विवेलेंट होंगे। और केमिकली इक्विवेलेंट होंगे तो ये चारों के चारों प्रोटॉन एक ही सिग्नल देंगे। इसका मतलब CH4 में हमें केवल एक NMR सिग्नल मिलेगा। अब आप देखो, यहां पे आप देखो, ये CH2 अलग है, ये CH3 अलग है। अब इसके दोनों प्रोटॉन सेम है, इसके तीनों प्रोटॉन सेम है। इसका मतलब इसमें एक सिग्नल इसका मिलेगा, ध्यान रख लेना, एक सिग्नल इसका और एक सिग्नल इसका। इसका मतलब इस कंपाउंड में इथाइल ब्रोमाइड में जो सिग्नल मिलेंगे आपको, वो दो सिग्नल मिलेंगे। बेंजीन की बात कर लेते हैं। देखो बेंजीन में, देखो बेंजीन में 6 प्रोटॉन है और आपको पता, आप देख लो कैसे भी, 6 के 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो सारे सेम है। 6 के 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो सारे सेम है। इसका मतलब सारे प्रोटॉन्स एक ही सिग्नल देंगे। तो इसका मतलब जो बेंजीन है उसमें केवल एक ही NMR सिग्नल मिलेगा 6 प्रोटॉन्स की वजह से। एसीटोन में देख लो, आपको सबको दिख जाएगा। अगर केमिकल एटमॉस्फेयर देखे तो CH3 और CH3 सेम है। देखो आपको उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर देखना है कि उसके चारों तरफ जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो सेम है कि नहीं है। तो आप लोग यहां से देख लो, इन दोनों का केमिकल इक्वायरमेंट सेम है। तो इसका मतलब इन दोनों कार्बन पे जो 6 हाइड्रोजन है उनका केवल एक ही NMR सिग्नल मिलेगा। ध्यान रखना, ये आप लोग ध्यान रखें। यहां पे देखो, ये 4 CH3 ग्रुप हैं और चारों के चारों सेम है। आपको पता, देखो ये प्रैक्टिस का गेम है। अभी आपको क्या पता लगे थोड़ा सा कि कैसे पता चला सर, तो ये सारा प्रैक्टिस का गेम है। ये चारों सेम है तो इसमें केवल एक ही सिग्नल मिलेगा। देखो अगर हम लोग इस कार्बन की जगह सिलिकॉन ले ले तो इसको बोलते हैं TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन। और टेट्रा मिथाइल सिलेन जो है वो NMR में एज ए रेफरेंस कंपाउंड यूज किया जाता है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, कल भी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, NMR के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो रेफरेंस कंपाउंड लिया जाता है और एक सोलवेंट लिया जाता है। और सोलवेंट, NMR के लिए वो सोलवेंट यूज किया जाता है जिसमें प्रोटॉन नहीं हो, जैसे CdCl3 बेसिकली यूज किया जाता है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है। NMR में ऐसा सोलवेंट यूज किया जाता है जिसमें प्रोटॉन या हाइड्रोजन नहीं हो, क्योंकि अगर सोलवेंट वैसा ले लिया तो फिर सोलवेंट का भी NMR आ जाएगा, तो फिर आपको NMR का एक्सप्लेनेशन करना काफी टिपिकल हो जाएगा। तो दो चीजें, एक तो रेफरेंस कंपाउंड अलग चीज है। रेफरेंस कंपाउंड तो ऐसा कंपाउंड, उसके रेफरेंस में हम लोग कुछ पढ़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के बारे में, कि उसको रेफरेंस मान के हम लोग पूरे NMR की स्टडी करेंगे, उसको रेफरेंस कंपाउंड। और उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन। और इसका जो सिग्नल आता है वो 0 ppm पर आता है, डेल्टा वैल्यू में। अब वो डेल्टा वैल्यू वगैरह मैं आगे बता दूंगा, अभी आप केवल इतना सा समझ लो। तो एक तो रेफरेंस कंपाउंड अलग चीज है, सोलवेंट अलग चीज है। सोलवेंट वो यूज करते हैं
जो खुद एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दे। और एनएमआर स्पेक्ट्रम कौन नहीं देगा? जिसमें खुद में प्रोटॉन नहीं हो। ठीक है। इसके बाद इसका देखो, इसमें ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम है, और ये CH2 और ये CH2 सेम है। इसका मतलब ध्यान रखना, इसमें इसका एक सिग्नल और इसका दूसरा सिग्नल। तो ध्यान रखना, इसमें कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे? 2 एनएमआर सिग्नल मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम लोग ले लेते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन वाला। अब 2 क्लोरो ब्यूटेन को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, ये H, ये H, ये H, ये Cl और ये CH। देखो, अभी तक जो मैंने बताया है उसके बेसिस पे आपको क्या लगेगा? अब क्या लग रहा होगा कि 1, 2, 3 और 4 स्पेक्ट्रम दे देगा। ये क्या, कितने स्पेक्ट्रम दे देगा? 1, 2, 3 और 4 स्पेक्ट्रम दे देगा। लेकिन ध्यान रखना, अब आप लोग समझ लो, यहां पे देखो, ये तो हमारा कायरल सेंटर है। पहले समझो आप लोग, ये क्या है? हमारा कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर के बगल में ये वाला कार्बन है। तो देखो, एक बात मान के चलो, ये तो सारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो इसका तो एक सिग्नल, एक सिग्नल, इसका 2। अब देखो, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन दोनों सेम सिग्नल देंगे या अलग अलग सिग्नल देंगे? अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, इनएंशियोटॉपिक है, या डाइस्टीरियोटॉपिक है, या फिर हेटेरोटॉपिक है। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी गणित अलग तरह की पढ़ते हैं, और इस गणित को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो, ध्यान से समझना, पहले आप लोग समझ लो आपको क्या करना है, मैं बता देता हूं। अगर आपके पास मान लो कोई भी XYZ आपका कंपाउंड है, मान लो XYZ, जिसके हमें NMR सिग्नल निकालने हैं, आपको क्या करना है? आप ध्यान से समझना, इस कंपाउंड में सबसे पहले आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगानी है। क्या लगाना है? एक्सिस ऑफ, देखो समझना आप लोग अच्छी तरह से। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 2 केस हो सकते हैं, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं। मान लो एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ध्यान रखना, एक बार अच्छी तरह से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिन 2 हाइड्रोजन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, कि 2 हाइड्रोजन्स वो इक्विवेलेंट है, होमोटॉपिक है, मतलब इक्विवेलेंट को ही होमोटॉपिक बोलते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। होमोटॉपिक मतलब इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को होमोटॉपिक प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं? होमोटॉपिक। होमोटॉपिक का मतलब सेम। तो हमें ये पता लगाना है कि जिन 2 प्रोटॉन्स का NMR सिग्नल हमें चेक करना है, वो दोनों प्रोटॉन्स होमोटॉपिक हैं कि इनएंशियोटॉपिक हैं कि डाइस्टीरियोटॉपिक। तो हमें क्या करना है कि उन 2 प्रोटॉन्स के लिए हम लोग सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाएंगे। अगर आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री लग जाती है दोनों प्रोटॉन्स के लिए, उन दोनों प्रोटॉन्स के लिए, तो आपके जो प्रोटॉन होंगे दोनों, वो होमोट्रोपिक प्रोटॉन होंगे। ध्यान रख लेना, अच्छी तरह से समझ लो भाई। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लग गई उन दोनों प्रोटॉन्स के लिए, और अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ध्यान रखना, फिर हम लोग लगाएंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? प्लेन ऑफ, उन दोनों प्रोटॉन्स के लिए। स्पेशली ध्यान रखना, जिन 2 प्रोटॉन्स को हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि इन दोनों प्रोटॉन्स का रिलेशन क्या है, उन दोनों प्रोटॉन्स के लिए हम लोग लगाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने के बाद फिर 2 चांस आ जाएंगे आपके पास। हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो दोनों प्रोटॉन आपके इनएंशियोटॉपिक होंगे, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो दोनों प्रोटॉन आपके डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे। और ध्यान रखना, अभी मैंने बता दिया था, इनएंशियोटॉपिक और डाइस्टीरियोटॉपिक, सॉरी, इनएंशियोटॉपिक और होमोटॉपिक जो प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा सेम सिग्नल देते हैं। तो अगर दोनों प्रोटॉन होमोटॉपिक है या इनएंशियोटॉपिक है तो वो एक सिग्नल देंगे, और अगर आपके प्रोटॉन डाइस्टीरियोटॉपिक हैं तो आपके 2 सिग्नल देंगे। 2 प्रोटॉन दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे, और अलग अलग सिग्नल देंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे? डाइस्टीरियोटॉपिक हो जाएंगे। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, आगे चले।
अब आगे चलते हैं। देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। और थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन करना है, सपोज एक एक ले लेता हूं मैं। एक एक लेने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास ये दोनों प्रोटॉन है, ये H है, ये H है, इसको HA मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है। अब अगर सपोज मैं इन दोनों हाइड्रोजन्स को बारी बारी से हेलोजन से रिप्लेस करता हूं, तो सपोज मैं पहले HA को रिप्लेस करता हूं, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका X आ जाएगा और ये आपका HB आ जाएगा। और अगर मैं B को रिप्लेस करता हूं तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका HA आ जाएगा और ये आपका HB आ जाएगा। अब आप इन दोनों कंपाउंड्स को चेक करो, देखो दोनों मिथाइल सेम हैं, दोनों मिथाइल सेम है। इसका मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है। सेम क्यों होंगे, क्योंकि जैसे इसको हम लोग रोटेट कर देंगे, आप इसको यहां से 180 डिग्री से रोटेट करके देख लो, सेम कंपाउंड मिल जाएगा। इसका मतलब ये और ये कंपाउंड सेम है। और अगर दोनों प्रोटॉन्स को रिप्लेस करने से सेम कंपाउंड मिलते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। ये ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं आप लोगों को यहां पे, कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले यहां पर, अब देखो इसी को थोड़ा सा अभी जो मैंने लिखा था CH3 और ये Br ले लेते हैं, और अब यहां पे दो हाइड्रोजन लेते हैं हम लोग और इनको नंबर दे देते हैं HA और HB। ठीक है। अब इसको भी हम लोग X से रिप्लेस करते हैं, और जब X से रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या बनेगा। अब आप थोड़ा सा समझ लेना, देखो अगर HA को रिप्लेस करूंगा तो आपका ये बन जाएगा यहाँ पे ये वाला, जस्ट 1 मिनट, ये वाला आपका HB। HA को रिप्लेस कर दिया भाई, अगर HB को रिप्लेस करूंगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH3 आपका ऐसे कि ऐसे, ये Br आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपका HA रह जाएगा और HB की जगह आपका X आ जाएगा। अब आप इन दोनों कंपाउंड्स का नाम क्योंकि अब ये दोनों कंपाउंड कायरेल हो गए हैं, क्योंकि इनमें क्या आ गया है, कायरेल सेंटर आ गया है, ध्यान रखें। तो अगर इस तरह के प्रोटॉन्स हैं जिनको रिप्लेस करने से दोनों कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड जो बने हैं आप देख लो चाहे चेक कर लो, ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं। ये क्या होंगे, एक दूसरे के इनेंशियोमर होंगे, ध्यान रख लेना। क्या होंगे, एक दूसरे के इनेंशियोमर होंगे। और अगर इनेंशियोमर होंगे तो ये दोनों प्रोटॉन जो होंगे वो इनेंशियोटॉपिक होंगे, और इनेंशियोटॉपिक होंगे तो एक सिग्नल देंगे, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। मतलब एक बात समझ लो आप, मोटा मोटा क्राइटेरिया, कि अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन है, जस्ट 1 मिनट, चलो मैं आगे ही बता दूंगा, एक बार फिर साथ ही बताता हूं। ठीक है। तो अगर किन्हीं दो प्रोटॉन्स को रिप्लेस करने से, ध्यान से समझ लो, अगर किन्हीं दो प्रोटॉन्स को रिप्लेस करने से दो इनेंशियोमर बन रहे हैं, तो ध्यान रखना वो दोनों प्रोटॉन हमेशा इनेंशियोटॉपिक होंगे, और इनेंशियोटॉपिक जो है हमेशा सेम सिग्नल देंगे। अब देखो यहाँ पे आप इसका मिरर इमेज में मत चले जाना, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, ये तो हम अपने मन से बना रहे हैं। तो आप इनका नोमेनक्लेचर करके देखना, एक का R आएगा तो दूसरे का क्या आएगा, S आएगा। और अगर R और दूसरे का S आता है तो वो हमेशा एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं। आगे की कहानी क्या है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का कंपाउंड है, मान लो कि आपके पास कोई ये वाला कंपाउंड है, यहां पे Cl है और यहां पे दो हाइड्रोजन है, मान लो यहां पे HA मान लो, यहां पे HB। अब हम लोग बारी बारी से X के थ्रू इस HA और HB को रिप्लेस करते हैं। तो देखो ये तो आपका Cl, देखो ध्यान रखना, बट ये कायरेल सेंटर है, और यहाँ पे आपका, अब देखो मैं HA को रिप्लेस करूं तो क्या बनेगा, आपका HA की जगह X आ जाएगा और HB की जगह HB रह जाएगा। और इसका जो दूसरा कंपाउंड बनेगा HB को रिप्लेस करने पर, वो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे HA की जगह HA और HB की जगह X। अब देखो इन दोनों कंपाउंड्स का जब आप लोग कंपैरिजन करोगे ना, इन दोनों कंपाउंड्स का जब आप लोग कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों कंपाउंड जो हैं
वो दोनों एक दूसरे के डाई स्टीरियोमर हैं। एक दूसरे के क्या है, डाइस्टीरियोमर है। और अगर डाइस्टीरियोमर है तो ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के कैसे होंगे, डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे। और डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे तो ये दोनों जो हैं वो आपको दो अलग अलग सिग्नल देंगे। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, दो अलग अलग सिग्नल आपको एनएमआर स्पेक्ट्रम में मिले। ठीक है, एक चीज और देख लो वैसे आप लोग, फिर हम लोग हमारे सिग्नल्स पे आएंगे वापस। तीसरा एक और मैंने बताया था आपको, हिट्रोटॉपिक। अगर आपके पास कोई, ये मान लो ये वाली स्ट्रक्चर है, ये H है और ये H है, मान लो आपके पास ये वाला कंपाउंड है। और अगर हम लोग इन दोनों प्रोटॉन्स की बात करें कि इन दोनों प्रोटॉन्स में क्या रिलेशन है, तो हम लोग इन दोनों को बारी बारी से X से रिप्लेस करते हैं। और जब X से रिप्लेस करेंगे तो देखो आप खुद सोच लो एक बार अच्छी तरह से कि एक बार तो मान लो इसको रिप्लेस कर दिया तो ये वाला बन जाएगा, HA और HB नाम दे दो तो HB ऐसे की ऐसे। अब की बार HB को रिप्लेस करेंगे तो HB को रिप्लेस करेंगे तो ये CH3, ये आपका HA ऐसे की ऐसे। और HB की जगह क्या आ जाएगा आपका X। अब आप खुद चेक कर लो, ये दोनों जो आइसोमर हैं वो पोजिशनल आइसोमर हैं, रेजियो आइसोमर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं। तो ऐसे प्रोटॉन जिनको किसी दूसरे ग्रुप से बारी बारी से रिप्लेस करने पर पोजिशनल आइसोमर बनते हो या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बनते हो, ऐसे प्रोटॉन्स को हम लोग हिट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स बोलते, सॉरी हाँ, कौन से प्रोटॉन्स बोलते हैं हम लोग, हिट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स बोलते। तो देखो पहले तो आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि होमोटॉपिक, इनैंशियोटॉपिक, डाइस्टीरियोटॉपिक और हिट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स होते क्या है। उसके बाद ये कि जो इक्विवेलेंट या होमोटॉपिक और इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा सेम सिग्नल देते हैं, और जो डाइस्टीरियोटॉपिक और हिट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं वो दोनों अलग अलग सिग्नल। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना समझने के बाद जो आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझना, कि अगर आपके पास ये सिचुएशन है, आपके पास दो प्रोटॉन है इस तरह के, और अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इस तरह के जो प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा होमोटॉपिक प्रोटॉन होते हैं। ध्यान रख लेना, और सेम सिग्नल देंगे भाई, अच्छी तरह से समझ लो। दूसरी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो प्रोटॉन है और अगर दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखना इस कंडीशन में ये जो दो प्रोटॉन होंगे वो इनैंशियोटॉपिक होंगे। एक चीज और ध्यान रख लेना, अगर आपको लग रहा है होमोटॉपिक है तो उसमें हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगेगी, ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। और अगर उसमें प्लेन, दोनों प्रोटॉन्स के लिए अगर प्लेन लग रहा है तो अगर वो दोनों प्रोटॉन इनैंशियोटॉपिक है तो ध्यान रखना उन दोनों प्रोटॉन्स के लिए उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टीरियो भी तो पढ़ी है या पढ़ना है आपको, लेकिन ये वहां भी काम आए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास कोई दो प्रोटॉन है ये वाले और इसके बगल में कहीं कायरल कार्बन है, ध्यान रख लेना इसके पास में, अब एक चीज ध्यान रखना, इसके पास में भी हो सकता है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे भी हो सकता है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे, कहीं में भी अगर उस कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो उस कंडीशन में ये दोनों प्रोटॉन जो हैं, अब आप ये मत सोचना कि उसके बगल वाला या पास वाला कार्बन ही कायरल कार्बन होना चाहिए, नहीं। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को, आ गई बात समझ में। उस पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी अगर आपको कायरल कार्बन नजर आ रहा है तो उसमें जिन दो प्रोटोनों का आप लोग कंपैरिजन करोगे वो लगभग 99% वो दोनों प्रोटॉन डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे। तो ये दो चीजें, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ, ध्यान रख लेना इस बात का अच्छी तरह से। चले आगे, अच्छी तरह से समझ लेना। अब देखो हम लोग, अब ये सारी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्रोटॉन तीन टाइप के हैं, कैसे चेक करते हैं, ट्रिक भी मैंने बता दिया है, शॉर्ट तरीका भी मैंने बता दिया है। अब हम लोग फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझो आप अच्छी तरह से। देखो यहाँ पे देखो, अगर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दोनों सेम है। अब हमें ये चेक करना है कि ये प्रोटॉन कैसे हैं,
ये प्रोटॉन्स कैसे हैं, ये आपस देखो, मतलब ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन सेम है कि नहीं, ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं, ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, आप लोग इधर से एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा दो, बिल्कुल सीधे एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा दो पूरे मॉलिक्यूल को। तो अगर इसको 180 डिग्री से घुमाएंगे तो ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह। इसका मतलब ये और ये होमोटॉपिक, ये और ये होमोटॉपिक। तो हमारा एक सिग्नल, दो और तीन सिग्नल हो जानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, जब हम लोग इधर से एक्सिस लगाएंगे, अगर हम लोग इधर से एक्सिस लगाएंगे तो भी एक्सिस लग जाएगी, एक्सिस लग जाएगी तो ये दोनों भी होमोटॉपिक हो गए। इसका मतलब ये और ये होमोटॉपिक है और ये होमोटॉपिक है, तो ये भी आपस में होमोटॉपिक हो गए। ध्यान रख लेना इस बात का अच्छी तरह से। इसका मतलब ये चारों प्रोटॉन जो है वो होमोटॉपिक प्रोटॉन है और होमोटॉपिक एक ही सिग्नल देगा। तो ध्यान रखना कितने सिग्नल आएंगे इस पूरे कंपाउंड में, एक सिग्नल इस ग्रुप का और दूसरा सिग्नल इस हाइड्रोजन का। मींस इस पूरे कंपाउंड में ओनली और ओनली दो ही सिग्नल होंगे। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड में हम लोग बात करते हैं। देखो नेक्स्ट कंपाउंड क्या है आपका, ये वाला है। अब आप लोग देखो इसमें आराम से यहां से आप लोग एक्सिस लगा देना, और एक्सिस लगाओगे तो ये वाला ग्रुप इधर, ये वाला ग्रुप उधर, और इधर आएगा। तो देखो अब आप लोग वो जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, एक सिग्नल यहाँ पे, एक सिग्नल, दो, तीन, और ये दो ही नंबर का रहेगा और ये एक नंबर का रहेगा। अच्छी तरह से समझ लो। तो इसमें जो टोटल सिग्नल मिलेंगे वो हमें 3 NMR सिग्नल मिल जाएंगे। देखो एक बार मैं सारा बता रहा हूं, फिर भी किसी में दिक्कत रहे तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर लें। इसमें आपको दिक्कत है ही नहीं। देखो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, 4 NMR सिग्नल मिल जाएंगे आप लोगों को। देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो छोटी छोटी चीजें तो आपको समझते ही समझ में आ जाएंगी, कोई इश्यू नहीं रहेगा आप लोगों के। उसके बाद देखो अब आ जाओ उसी एग्जाम्पल पे। अब देखो, अब अच्छी तरह से समझना। देखो एक सिग्नल तो इसका, ठीक है, और मतलब सॉरी नंबर दे देता हूं मैं इसको। देखो एक सिग्नल तो इसका और दूसरा इसका और तीसरा इस, मतलब अब ये देखो ये दोनों ग्रुप सेम सिग्नल देंगे या डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो मैंने पहले कहा था कि देखो ये कायरल सेंटर, इसका बगल वाला कार्बन, इसके ऊपर दोनों, एक तरह से इसको प्रोटॉन मान लो चाहे CH3 मान लो, क्योंकि CH3 का भी एक है, प्रोटॉन का भी एक सिग्नल है। तो ध्यान रखना, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो ये दो, अब ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे। ये दोनों ग्रुप एक तरह से डाइस्टीरियोटॉपिक ग्रुप है, और डाइस्टीरियोटॉपिक हमेशा अलग अलग सिग्नल देते हैं। तो ध्यान रखना, एक, दो, इसका 3, इसका 4 और इसका 5, इसमें जो टोटल आपको सिग्नल मिलेंगे वो कितने सिग्नल मिल जाएंगे, 5 NMR सिग्नल्स मिल जाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 5 बताए मैंने, एक चीज का ध्यान रखना। अब देखो अगर ये ग्रुप अलग होता, अब थोड़ा सा समझ लो, देखो एक बार अच्छी तरह से, 5 सिग्नल मैंने बताए, लेकिन कब, ये ग्रुप जब अलग होता। अब कंडीशन क्या है, मैंने ये इसलिए बताया कि आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि यहां पे क्या किया आपने, 1, 2, 3, 4 और 5, लेकिन वो कंडीशन कब आती, जब ये वाला ग्रुप डिफरेंट होता। मतलब हम लोग क्या लिखे, सपोज ये आपका Br हो गया, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका मान लो इसको हम लोग, जस्ट 1 मिनट, क्या लिखे इसको हम लोग, देखो मैं बताता हूं। इसको ये लिखा जाए, मान लो Br CH और ये Br, इसको ये मान लो, और ये CH3 और ये CH3 और ये CH और ये Cl और ये CH3, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो एक सिग्नल, दो सिग्नल, 3 सिग्नल, 4 सिग्नल और 5 सिग्नल होते हैं। ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे ये CH3 सेम आ गया है। सेम होने की वजह से ये तीनों ग्रुप अपने आप में सेम हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन होती तो 5 सिग्नल, और अगर सेम, क्योंकि देखो किसी को भी रिप्लेस कर लो आप, चाहे एक्सिस लगा के देख लो, चाहे प्लान लगा के देख लो, लेकिन ये तीनों ग्रुप जो है वो क्या किए जाएंगे, सेम कंसीडर किए जाएंगे। और सेम कंसीडर होने की वजह से ध्यान रखना, 1, 2 और 3, 3 और 4, सॉरी 3 और 3, इसमें केवल 3 NMR सिग्नल मिले।
तो आप इस तरह की गलती मत करना। ये मैंने इसीलिए ये पहले आपको 5 बताए थे, फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिख करके आपको 5 बताए, फिर इसमें 3 इसलिए बताए क्योंकि आप इस ग्रुप को मत छोड़ देना, क्योंकि ऐसी गलतियां होती हैं आप लोगों से। तो इसमें केवल 3 एनएमआर सिग्नल ही होंगे, ध्यान रख लेना इस बात का अच्छी तरह से। इसमें 3 होंगे, इसमें 5 होंगे। इस पे आ जाओ अब आप लोग। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। देखो अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है। देखो 1 और 2, अब देखो ये दोनों CH3 वैसे सेम लग रहे हैं, लेकिन बगल में कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर तो डाइस्टीरियोटॉपिक ग्रुप हो जाएंगे, तो ये 3 नंबर का और ये 4 नंबर का। इसके बाद देखो CH2 फिर 2 प्रोटॉन, और 2 प्रोटॉन तो इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है, तो ये दोनों प्रोटॉन भी अलग अलग देंगे, और अलग अलग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 6 और 1 इसका। तो ध्यान रखना इस कंपाउंड में हमें 7 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। भाई अच्छी तरह से समझ लो, किसी को कोई भी इश्यू हो तो आप लोग बता देना। अच्छी तरह से समझ लो, इस कंपाउंड में 7 एनएमआर सिग्नल आप लोगों को मिलेंगे। चलो इसकी बात कर लेते हैं। इसमें देखो ये कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर देखो, एक तो इसका, 2 और 3, क्योंकि कायरल सेंटर है इस मॉलिक्यूल में, तो दोनों प्रोटॉन डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे। ये दोनों ग्रुप भी डाइस्टीरियोटॉपिक, ये दोनों ग्रुप भी डाइस्टीरियोटॉपिक, एक इसका। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सॉरी उसको 4 नंबर देने चाहिए थे, मैं अभी लिख देता हूँ, 1 मिनट जस्ट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे इस कंपाउंड में। देखो समझ लेना, अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप लोग पूछ लेना। 9 एनएमआर सिग्नल देगा ये वाला कंपाउंड। क्यों देगा वो मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक में बता दिया, वो आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, इस कंपाउंड की बात करते हैं। इस कंपाउंड की क्या कहानी है। देखो इस कंपाउंड को अगर देखो सही तरीके से लिखा जाए तो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे 2 आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, और इधर भी आप एक बेंजीन रिंग बना दो, और इसमें भी हाइड्रोजन लगा देंगे हम लोग। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखो आप लोग चाहे चेक कर लो, ऊपर वाले दोनों प्रोटॉन्स की बात करें, ये दोनों प्रोटॉन्स, तो यहाँ से अगर हम लोग एक्सिस लगाएंगे तो इन दोनों प्रोटॉन्स के लिए एक्सिस लग जाएगी, और अगर एक्सिस लग गई तो ये दोनों जो प्रोटॉन होंगे वो दोनों होमोटॉपिक होंगे। इसका मतलब इन दोनों प्रोटॉन्स का एक ही सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल तो इन दोनों प्रोटॉन्स का हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहां से एक तरह से एक्सिस की बात करें, देखो हमें क्या करना है अब, कंपैरिजन इस प्रोटॉन का इस प्रोटॉन के साथ करना है, इस प्रोटॉन का इस प्रोटॉन के साथ करना है। ठीक है, और इस प्रोटॉन का मतलब ये सिंगल रहेगा। इधर देखो ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो आप लोगों को क्या लग रहा है, एक्चुअल में ये रिंग ऐसे है और ये डबल बॉन्ड ऐसे है, तो ऐसे काटेंगे तो ये रिंग बीच में से कट जाएगी डबल बॉन्ड को काटते हुए। ध्यान से समझ गए, आपको इसको देख के ये 2D में इसलिए लग रहा है, ये रिंग ऐसे नहीं है, ये रिंग ऐसे है, ऐसे है ये रिंग, और ऐसे, और डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये ऐसे है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड और ये रिंग है, तो इस डबल बॉन्ड को काटती हुई बीच में से निकल जाएगी। बीच में से निकलेगी तो देखो यहाँ से ये कट जाएंगे, कट जाएंगे, देखो ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, और ये अलग प्रोटॉन। अब ऐसा का ऐसा ही प्लेन ऐसे लग जाएगा, तो देखो इसकी मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज है। इसका मतलब एक चीज और है कि ये वाला प्रोटॉन इसके समान, ये वाला प्रोटॉन इसके समान। ठीक है, और ये वाला प्रोटॉन, क्योंकि यहां से जब हम लोग प्लेन लगाएंगे तो ये इसकी मिरर इमेज, तो देखो ये इसकी मिरर इमेज, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सारे, मतलब ये दोनों प्रोटॉन और ये दोनों प्रोटॉन सेम है, ये दोनों प्रोटॉन, ये दोनों प्रोटॉन सेम है, और ये सेम है। इसका मतलब एक सिग्नल के बाद में दूसरा सिग्नल, दूसरा सिग्नल के बाद में तीसरा सिग्नल, और तीसरे के बाद में चौथा सिग्नल, ये दोनों भी दूसरा ही देंगे, ये दोनों तीसरा और ये चौथा। इसका मतलब टोटल 4 एनएमआर सिग्नल्स आपको इस कंपाउंड में देखने को मिलेंगे। देखो थोड़ा सा
प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ये जितना भी गेम है एनएमआर, ये सारा जो है वो प्रैक्टिस का गेम है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे उतना ही इजी गोइंग आप लोग एनएमआर सिग्नल निकालना सीख जाओगे। आगे चले। देखो आगे की बात करते हैं। देखो ये दो प्रोटॉन्स हमें पता लगाना है कि ये दो प्रोटॉन्स कैसे हैं, होमोटॉपिक हैं कि डाइस्टीरियोटॉपिक हैं कि। अब देखो एक सिग्नल तो इसका, तो एक तो ये। अब इन दोनों प्रोटॉन्स का पता लगाना है हमें। अब देखो आप लोग यहां से चाहे प्लेन लगा लो चाहे एक्सिस लगा लो, कुछ भी नहीं लगेगा। और प्लेन भी नहीं लगा और एक्सिस भी नहीं लगी तो ये आपके दोनों प्रोटॉन जो होंगे वो डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे। और डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे तो दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे। और अलग अलग सिग्नल देंगे तो टोटल सिग्नल कितने हो जाएंगे, 2 नंबर का और 3 नंबर का। तो ये कंपाउंड जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट है ये। और अगर यहाँ पे एक प्रोटोन और होता तो वो भी ध्यान रखना, मैं बता दूं आप लोगों को 3 सिग्नल मिलेंगे इसके। वो एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं कि अगर आपके पास सिचुएशन ये वाली आ जाए, एच और ये सी एल, अब कितने सिग्नल मिलेंगे भाई, तो ध्यान रखना अभी भी 3 ही सिग्नल मिलेंगे। क्योंकि आप इस प्रोटोन का कंपैरिजन कर लेना, ना तो एक्सिस है ना प्लेन है, ना तो एक्सिस है ना प्लेन है। इसका इसके साथ कंपैरिजन कर लेना, ना तो एक्सिस है ना प्लेन है। इसका मतलब तीनों प्रोटोन अलग अलग हैं। और तीनों प्रोटोन अलग अलग हैं तो यहाँ पे भी कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे हमें, 3 एनएमआर सिग्नल मिल जाएंगे। अच्छी तरह से समझ लो भाई। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग साइक्लोप्रोपेन में बात करते हैं। तो देखो ये तो आप खुद ही कर दोगे, ये तो सारे के सारे प्रोटोन आपको नजर आ जाएंगे। चाहे आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा के देख लो चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के देख लो, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि सारे प्रोटोन सेम है। और अगर सारे प्रोटोन सेम है इस कंपाउंड में तो ध्यान रखना सिंपल साइक्लोप्रोपेन केवल एक एनएमआर सिग्नल देती है। अब आप लोग समझो, यहां पे बात करते हैं। देखो यहां पे बात करते हैं तो देखो ये सी एल और ये सी एल और ये एच, तो एक सिग्नल तो इसका, तो इसको हम लोग अब की बार ए दे देते हैं क्योंकि इसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, अब इसका कंपैरिजन इसके साथ है और इसका कंपैरिजन इसके साथ है। अब हमें ये चेक करना है कि ये प्रोटोन और ये प्रोटोन, ये प्रोटोन और ये प्रोटोन। हाँ, एक चीज और चेक कर सकते हैं, इन दोनों प्रोटॉन्स का रिलेशन भी चेक करना है। ठीक है, तो अब आप खुद देख के देखो कि अगर हम लोग देखो इसमें यहां से अगर हम लोग इसको ऐसे काटते हुए प्लेन लगाएं, देखो एक्सिस तो नहीं लगेगी, इधर से एक्सिस लगाएंगे तो अगर हम लोग सामने से एक्सिस लगाएं तो देखो सी एल नीचे आएगा एच ऊपर जाएगा तो एक्सिस तो नहीं है। अगर हम लोग प्लेन लगाएं यहां से तो सी एल को और एच को काटता हुआ प्लेन निकल जाएगा। इस एच के सामने ये एच, इस एच के सामने ये वाला एच। इसका मतलब इधर से प्लेन लगाया तो ये दोनों प्रोटॉन इनएंशियोटॉपिक, ये दोनों प्रोटॉन्स इनएंशियोटॉपिक। अब ऐसे कोई प्लेन नहीं लगेगा इसमें। आप 3 मेंबर रिंग में चला, हाँ लग जाता, अगर इस सी एल और एच दोनों सेम होते तो लग जाता। देखो इसमें लग गया ऐसे, इसलिए तो सारे प्रोटॉन सेम हो गए। इसमें कोई प्लेन नहीं लगेगा। इसका मतलब ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन दोनों सेम नहीं है। ये और ये सेम है बट ये और ये सेम नहीं है। तो एक तो ये एच बी, ये एच बी, ये एच सी और ये एच सी, मीन्स यहाँ पे 3 एनएमआर सिग्नल हमें मिल जाएंगे। अच्छी तरह से समझ लो भाई, कितने एनएमआर सिग्नल हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, 3 एनएमआर सिग्नल्स मिल जाएंगे। आगे चले। जस्ट 1 मिनट। एक बार यहां तक आप लोग चेक करो फिर देख हम लोग आगे।
देखो इस पे बात करते हैं, जो भी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो इसकी बात करें हम लोग, तो देखो एक तो आपको बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा है, देखो, ठीक है। देखो एक सिग्नल तो इसका मिल जाएगा और एक सिग्नल इसका मिल जाएगा, क्योंकि इसका किसी दूसरे प्रोटॉन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। आगे चले। अब देखो इस प्रोटॉन का इस प्रोटॉन से कंपैरिजन कर लो और इस प्रोटॉन का इस प्रोटॉन से, तो देखो ये क्या मैंने पहले ही बताया, देखो आप समझना, ये और ये सेम ही है, बस डिफरेंस क्या आया है यहाँ पे, ध्यान से समझना। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे Cl आ गया, बाकी दोनों कंपाउंड सेम ही हैं। और अगर सेम है तो सेम कहानी इसमें अप्लाई होगी। तो इसमें 3 सिग्नल आ रहे, तो इसमें CH3 ज्यादा आ गया, तो एक CH3 का और आएगा, तो 1 2 C D और ये D, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन होमोटॉपिक है, ये दोनों प्रोटॉन होमोटॉपिक है। एक प्लेन निकालेंगे जो CH3 और H को काटता हुआ इन दोनों के बीच से निकलेगा, इसलिए ये दोनों प्रोटॉन होमोटॉपिक हो गए हैं, ये दोनों होमोटॉपिक हो गए, तो दो तो इनके, तीसरा इसका और चौथा इसका। इसमें आपको 4 NMR सिग्नल मिल जाएंगे, ध्यान रखना। ये और ये सेम ही है, बस यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन रख लिया था। इसके बाद देखो इस पे बात करते हैं। देखो या इस पे बात करते हैं हम, देखो अब आप लोग खुद देखो। पहले तो हम लोग सबसे पहले दोनों CH3 को चेक करते हैं, और दोनों अगर CH3 को हम लोग चेक करते हैं, ध्यान से समझना, अगर दोनों CH3 को अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहां से प्लेन जाएगा, B से प्लेन जाएगा, तो दोनों CH3 सेम सिग्नल देंगे, दोनों H भी सेम सिग्नल देंगे, दोनों H भी सेम सिग्नल देंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की, तो एक सिग्नल तो ये हो गया और एक सिग्नल ये वाला हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि ये दोनों प्रोटॉन सेम हैं या फिर डिफरेंट हैं। तो ध्यान रखना कि अगर कभी भी इस टाइप के ग्रुप होमोटॉपिक हो और अगर ऐसे प्लेन लगे और दोनों प्रोटॉन आपस में कट जाएं, अगर दोनों प्रोटॉन कट रहे हो, उस कंडीशन में ध्यान रखना दोनों प्रोटॉन डाइस्टीरियोटॉपिक, ये भी एक ट्रिक है। दोनों प्रोटॉन कैसे होते हैं, डाइस्टीरियोटॉपिक होते हैं, ध्यान रखना यहां से। अगर ये CH3 ये मिरर अगर ऐसे काटेंगे तो दोनों CH3 एक दूसरे की मिरर इमेज, दोनों H एक दूसरे की मिरर इमेज, और दोनों प्रोटॉन कट गए, और दोनों प्रोटॉन कट गए तो दोनों प्रोटॉन कैसे हो गए, डाइस्टीरियोटॉपिक। अब आप वैसे भी देख सकते हो, ये दोनों CH3 ऊपर की तरफ है और ये प्रोटॉन ऊपर की तरफ है, तो इस प्रोटॉन के सामने की तरफ 2 CH3 हैं, लेकिन इस प्रोटॉन के सामने की तरफ देखोगे तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसका मतलब दोनों प्रोटॉन्स का केमिकल एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, और केमिकल एटमॉस्फेयर डिफरेंट होना ही डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन की पहचान है। और अगर ट्रिक से देखें तो यहां से कट गया, यहां से कट गया, तो आपको पता है ये दोनों प्रोटॉन कैसे हो जाएंगे, डाइस्टीरियोटॉपिक हो जाएंगे। इसकी बात कर लेते हैं, तो टोटल कितने सिग्नल आएंगे, 3 और 4, ध्यान रखना ये आपको NMR में 4 सिग्नल देगा। इसकी बात कर लेते हैं, देखो इसमें समझो आप लोग, देखो पहले इसकी और इसकी बात कर ले। अब देखो इसकी और इसकी बात करें तो अगर यहां से हम लोग C2 एक्सिस लगाएंगे यहां से निकलती हुई, तो देखो ये रोटेट होकर यहां जाएगा, ये रोटेट होकर यहां, ये दोनों H एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे और ये दोनों H एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा के देख लेना चाहिए, ठीक है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री लग जाएगी, इसका मतलब दोनों CH3 होमोटॉपिक हो गए, दोनों H जो है वो होमोटॉपिक हो गए, ध्यान से समझ लो अच्छी तरह से। और ये H और ये H भी रिप्लेस हो गए, इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन भी होमोटॉपिक हो गए, ये दोनों प्रोटॉन आपस में होमोटॉपिक हो गए, ये दोनों CH3 आपस में होमोटॉपिक हो गए आपस में, ये दोनों H। इसका मतलब इसमें टोटल 3 सिग्नल मिल जाएंगे, 1 1 2 2 और 3 और 3, टोटल 3 NMR सिग्नल आपको यहां से मिल जाएंगे। ध्यान से समझ लो भाई अच्छी तरह से, टोटल 3 NMR सिग्नल्स जो हैं वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो कुछ समझना, पूरी कोशिश करो आप लोग छोटी छोटी चीजों को समझने की। बाकी तो खैर मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं, कोई भी इशू होगा तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, देखो बार बार।
लेकिन आप पूरी कोशिश जरूर करो समझने की। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, या फिर दोबारा देख लो। ये आपका कायरल सेंटर है, तो एक सिग्नल तो इसका, एक इसका, और ये दोनों प्रोटॉन डाइस्टीरियोटॉपिक, ये दोनों प्रोटॉन डाइस्टीरियोटॉपिक, और डाइस्टीरियोटॉपिक हमेशा अलग अलग सिग्नल देंगे। तो सी और डी टोटल कितने सिग्नल? 4 सिग्नल, 4 एनएमआर। इसकी बात करते हैं। देखो एक सिग्नल तो इसका, अब देखो इस एच का और इस एच का कंपैरिजन कर लो, इस एच का और इस एच का कंपैरिजन कर लो। तो देखो आप लोग ध्यान रखना, इस कार्बन को और इस कार्बन को काटता हुआ प्लेन निकलेगा। कोई 4 मेंबर रिंग है, तो मान लो ये 4 मेंबर रिंग है, तो यहां से दो इस कार्बन को और इस कार्बन को काटता हुआ निकलेगा। ध्यान रखना, अगर इधर से देखे तो ऐसे इस कार्बन को और इस कार्बन को काटता हुआ प्लेन निकलेगा, तो काटता हुआ निकलेगा तो देखो एच को और सीएल को काट देगा, एच को और एच को काट देगा, और ये इसकी मिरर इमेज और ये इसकी मिरर इमेज। ध्यान से समझ लो, ये इसकी मिरर इमेज और ये इसकी मिरर इमेज। इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन अलग सिग्नल देंगे, तो इसको हम लोग दे देते हैं नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब एक चीज और, जैसे ही हमने ये प्लेन लगाया, जैसे ही हमने ये प्लेन लगाया, तो देखो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन को भी काट दिया बीच में से। अभी मैंने बताया था कि जब प्लेन लगाते हैं दो प्रोटॉन अगर कट जाएं तो वो डाइस्टीरियोटॉपिक, तो डाइस्टीरियोटॉपिक तो ये 4 नंबर का सिग्नल और ये 5 नंबर का सिग्नल, टोटल 5 एनएमआर सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, और ये तीनों प्रोटॉन सेम है, और ये CH3, ये CH3, ये CH3 सेम है। मैंने कहा है आपको दोनों ट्रिक या दोनों कंसेप्ट काम में लेने पड़ेंगे। जो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वो वाला कंसेप्ट है। एक हम लोग जनरल आइडिया लगाएं देख करके कि इनका एटमॉस्फेयर कैसा है। तो आपको सबको पता है ये प्रोटॉन सेम है, ये सेम है, तो ध्यान रखना 2 सिग्नल मिलेंगे। और अगर बात की जाए, खैर आगे बात करेंगे वो तो डिटेल में हम लोग खूब, लेकिन अगर देखा जाए तो एक सिग्नल 3 प्रोटॉन का होगा और एक सिग्नल 9 प्रोटॉन का होगा। देखो हम लोग वही चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके काम की हैं और एग्जाम में आती हैं, नेट, गेट और सेट की एग्जाम। ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आजकल तो नेट का पैटर्न ऐसा हो गया है कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आता है। टॉप आपने देखी बहुत कम गई अब की बार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इसमें बात करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, पहले तो इसमें इसी को खत्म कर ले हम लोग। अब आप ये जनरल देखो, अगर वैसे देखा जाए तो एक जनरल आइडिया भी आप लोग लगाना स्टार्ट कर दो अब, कि देखा जाए तो ये CH3, ये CH3, ये CH3 सेम है, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन सेम है। और अब वैसे आप एक्सिस लगा के भी देख लेना, यहाँ से प्लेन लगा दो या एक्सिस लगा दो, तो यहाँ से एक्सिस लगाएंगे तो C3 लग जाएगा, इसमें बीच में से एक्सिस जाएगा तो ये इसकी जगह और ये इसकी जगह। ऐसे ही तीनों प्रोटॉन भी रिप्लेस हो जाएंगे एक्सिस से, C3 लगा देंगे तो ये इसकी जगह, ये इसकी जगह। इसका मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री लग गई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लग गई तो तीनों प्रोटॉन सेम, तीनों मिथाइल सेम। ओनली इस कंपाउंड को बोलते हैं मेसिटिलिन, ओनली 2 सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, यहां पे देखो अब एक बार समझना, एक सिग्नल तो इसका, और जब यहां से हम लोग अगर एक्सिस लगाएंगे तो ध्यान रखना ये दोनों H के बीच में एक्सिस लग जाएगी, इन दोनों के बीच में एक्सिस लग जाएगी, तो ये दोनों प्रोटॉन जो हो गए वो हमारे होमोटॉपिक हो गए। ये दोनों प्रोटॉन हमारे होमोटॉपिक हो गए, लेकिन इधर से ना प्लेन लगेगा ना एक्सिस लगेगी। इसका मतलब ये और ये प्रोटॉन डिफरेंट सिग्नल देंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो एक सिग्नल इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका और चौथा इसका। अब जनरल रूल तो ये कहता है कि इसके 4 एनएमआर सिग्नल आने चाहिए, और आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेंगे भी 4 सिग्नल। YR शर्मा में तो आपको दे नहीं रखा, उसमें तो 2 सिग्नल दे रखे। अब कई बार क्या सोचा जाता है, क्या कई दलील दी जाती है ये, कि ऐसा माना जाता है कि CH3 ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इस कंडीशन में ये माना जाता है कि इन सारे प्रोटॉन्स को सेम ही कंसीडर कर लिया जाता है, जैसा कि YR शर्मा में दे रखा है। YR शर्मा में इसके केवल 2 ही एनएमआर सिग्नल दे रखे हैं, और बहुत सारी बुक्स में इसको आपको 4 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। तो ध्यान रखना, अगर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़े आपको, कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है और क्या पूछना चाह रहा है, स्पेशली इस क्वेश्चन में।
स्पेशली टोलुइन में। इसकी बात करते हैं। देखो इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे। अब आपको देख करके ये लग रहा होगा कि इस कंपाउंड में ये चारों हाइड्रोजन सेम है और ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, लेकिन ध्यान रखना आपके अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, आपके अकॉर्डिंग इस कंपाउंड में दो ही सिग्नल होने चाहिए। कितने सिग्नल होने चाहिए? दो ही सिग्नल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, अगर इसको थोड़ा सा भी सही तरीके से लिखे अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को, तो आपकी स्ट्रक्चर ये वाली हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं, ऐसे मान लो ये H हो गया, एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया, और एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। ये H अगर देखा जाए तो ऐसा एक H ऊपर की तरफ है, एक H नीचे की तरफ है, ऐसे ध्यान रखना। एक H फिर बॉन्ड, एक H, समझ में आ गया? एक H फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड बीच वाला जो ये वाला, और नीचे। ठीक है, अब देखो देखो ये, और अब देखो समझना, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन सेम है। ये क्यों सेम है? क्योंकि देखो इनका एटमॉस्फेयर देख लो आप, अगर इनकी तरफ देखो तो हाइड्रोजन, इसकी तरफ हाइड्रोजन। अब देखो ये वाला और ये वाला प्रोटॉन, ये दोनों प्रोटॉन भी सेम है, बट हमें चेक ये करना है कि ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन सेम है कि नहीं है। तो ध्यान रखना, ये दोनों प्रोटॉन अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग है मैं बता देता हूं आप लोगों को, कि अगर आप इस बॉन्ड को देखो, यहां पे इस बॉन्ड को देखो, तो ये बॉन्ड एक तरह से, जस्ट 1 मिनट, देखो एक तरह से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इस तरह से, ये इस तरह से है। तो अगर देखा जाए तो ध्यान रखना, ये कोई प्रोटॉन है तो एक तरफ तो देखो, अगर इस प्रोटॉन की बात करें तो एक तरफ तो ये वाला ग्रुप आएगा इसके, और दूसरी तरफ ये वाला ग्रुप है। अगर ऊपर वाले प्रोटॉन की बात करें या नीचे वाले, मतलब इस प्रोटॉन की बात करें, अगर इस प्रोटॉन की बात करें तो एक तरफ तो ये, भाई एक तरफ से ये हो गया ना, अगर यहाँ पे प्रोटॉन है तो एक तरफ तो ये कार्बन, इस प्रोटॉन की बात करें तो एक तरफ तो CH2 और एक तरफ सीधा ही ये बॉन्ड है। मतलब इस प्रोटॉन की बात करें, ध्यान से समझना, दोबारा बता रहा हूं, इस प्रोटॉन की बात करें तो इसके एक तरफ तो CH2 आ रहा है, लेकिन इसके एक तरफ ये वाला ग्रुप आएगा, और ये वाला ग्रुप आया, तो मतलब इन दोनों प्रोटॉन के सेम साइड में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आ गए, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आ गए तो ये दोनों प्रोटॉन डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे, और डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे तो अलग अलग सिग्नल देंगे। एक सिग्नल इसका, एक इसका, दूसरा इसका, दूसरा इसका, और ये दोनों जरूर सेम होंगे, आप चेक कर लेना चाहिए। देखो ये चीज आपको अब समझ में आ जाएगी। इसको समझने के लिए इसको समझना जरूरी था, और इसमें आपको क्या, अब देखो आप, अगर कोई से भी, यहाँ पे भी दो प्रोटॉन है, यहाँ पे भी दो प्रोटॉन है, यहाँ पे भी दो प्रोटॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है। अब देखो आप कैसे भी करके देख लेना, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये सेम है, और ये सेम हो गए, तो यहाँ पे आपको केवल दो ही सिग्नल मिलेंगे। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना भाई, अच्छी तरह से समझ लेना। क्योंकि अब आप जुंगामे के देख लो, वो कहानी अब है, वही कहानी अब है। अब आप कहीं भी जाके देख लो, अगर इधर प्रोटॉन है, सपोज यहाँ पे प्रोटॉन है, इसकी तरफ CH2 आया, तो इस वाले प्रोटॉन की तरफ भी CH2, लेकिन वहां पे क्या आ रहा था, इस प्रोटॉन के इधर CH2 आ रहा था, तो इस प्रोटॉन के उधर सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ध्यान रख लेना इस बात। तो इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे आपको? ओनली 2 NMR सिग्नल मिल जाए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो ए बी ए बी ए बी ए बी, अब आप थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लेना। ये सारे ग्रुप, ये CH2, ये CH2, ये CH2 सेम है, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3 सेम है, इसलिए केवल 2 NMR सिग्नल मिलेंगे भाई। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है? आगे चलते हैं। इसमें तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं आप लोगों को। देखो अब समझना, थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा इश्यू आएगा आप लोगों को। इसमें कितने NMR सिग्नल मिलेंगे? देखो समझना, पहले तो हम लोग इन, देखो एक सिग्नल तो यहाँ पे ये CH2, इसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इसका मतलब
एक सिग्नल, तो यहाँ पे एक सिग्नल आ गया। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद देखो ये कार्बन सेम, यहाँ पे ये कार्बन सेम, मतलब यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है। तो देखो अब आप समझो, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी। अब हम लोग पता लगाते हैं इस प्रोटॉन का और इस प्रोटॉन का। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें C2 एक्सिस लगानी है, और जैसे C2 एक्सिस लगेंगे, ये H पीछे की तरफ है, तो ये घूम करके पीछे की तरफ से घूम करके कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से C2 से रिप्लेस हो जाएंगे। C2 से रिप्लेस हो जाएंगे तो दोनों होमोटॉपिक है, और होमोटॉपिक है तो ये पूरा का पूरा ग्रुप इधर रिप्लेस हो जाएगा, ये ग्रुप इधर आ जाएगा। चाहे आप चेक कर लेना। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सिग्नल इसका, एक सिग्नल इसका, दो, तीसरा इसका। और देखो अब ये देखना, ये दोनों प्रोटॉन डाइस्टीरियोटॉपिक हैं, ध्यान रख लेना। ऐसे कटेंगे तो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें प्लेन नहीं लगेगा, इसमें प्लेन नहीं लगेगा, तो ये दोनों प्रोटॉन डाइस्टीरियोटॉपिक है। ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे, तो एक सिग्नल, दो सिग्नल, तीन सिग्नल, चार सिग्नल और पांच सिग्नल। इधर देखो, एक तो ये हो गया, ये तो दोनों सेम है, तो ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, और ये पांचवें नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। केवल 5 NMR सिग्नल इसमें हमें मिलने हैं। आप अच्छी तरह से समझ लो। देखो थोड़ा सा आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री का पता होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें, देखो आप लोग देखो, इसमें एक सिग्नल, दूसरा सिग्नल, और देखो ये तीनों तो सेम ही, आप केमिकल एटमॉस्फेयर देख लो सबका, इससे सिंगल बॉन्ड, ये तीनों तो बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं। तो ये तीन, ये चार और ये पांच, ये दोनों प्रोटॉन्स का हमें पता लगाना है कि दोनों प्रोटॉन्स होमोटॉपिक हैं कि इनेंशियोटॉपिक हैं कि डाइस्टीरियोटॉपिक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके इस कंपाउंड में ये कायरल सेंटर है, और जिस कंपाउंड में कायरल सेंटर आ जाएगा और उसमें दो प्रोटॉन का कंपेरिजन किया जाएगा, तो वो हमेशा डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे। मीन्स दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 NMR सिग्नल मिलने वाले हैं इसमें। अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। इसमें अब देखो, इसमें थोड़ा सा देख लो आप लोग, इसमें आप समझ जाओगे, क्योंकि यहां से हम लोग इसमें प्लेन लगा देंगे। ये शायद मैंने करवाई दिया, वही है, ये वही प्लेन वाला सिस्टम है। इसमें प्लेन लग जाएगा तो ये दोनों होमोटॉपिक, ये दोनों होमोटॉपिक और ये दोनों हेट्रोटॉपिक। 4 सिग्नल, ध्यान रख लेना, 1 2 3 और 4, 4 NMR सिग्नल हमें मिल जाएंगे। चेक कर लो भैया एक बार, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना आप लोग। ठीक है, देखो इसमें मैंने आपको बताई दी है कहानी, इसकी कहानी। इसमें दोनों ये प्रोटॉन अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे, अलग अलग किए जाएंगे तो क्लियर है, ये दोनों प्रोटॉन होमोटॉपिक है, सॉरी दोनों प्रोटॉन होमोटॉपिक है, ये दोनों प्रोटॉन होमोटॉपिक है, ये अलग है। 3 NMR सिग्नल मिलेंगे। इसकी कहानी मैंने बताई दी है। टोलुइन की, ओ सॉरी जाइलिन की, पैराजाइलिन की बात कर लेते हैं। पैराजाइलिन की कहानी क्या है, देखो पैराजाइलिन की कहानी क्या है, अब आप लोग समझ जाओगे। पैराजाइलिन में कितने NMR सिग्नल मिलेंगे, आप लोग देख के बता सकते हो। ये लोग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है अच्छी तरह से। ये H देखो CH3 और CH3, यहाँ से एक्सिस लगा दो, दोनों होमोटॉपिक है। यहाँ से एक्सिस लगा दो, ये और ये होमोटॉपिक है, ये और ये होमोटॉपिक है। और यहाँ से एक्सिस लगा दो, ये और ये होमोटॉपिक है, ये और ये होमोटॉपिक है। मतलब एक सिग्नल इनका और एक सिग्नल इन चारों का, ओनली 2 NMR सिग्नल। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना आप लोग। आगे चले, देखो इस कंपाउंड को बोलते हैं एडमेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, एडमेंटेन। और आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, आप कैसे भी देखो, आप थोड़ी सी मेहनत, देखो मेरे कराने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे। आप कैसे भी चेक करके देख लेना, मैं बता दूं आप लोगों को इस पूरे कंपाउंड की कहानी। देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और ये चारों कार्बन सेम है, जिन पे एक एक प्रोटॉन है, वो चारों प्रोटॉन सेम है, उनका केमिकल एटमॉस्फेयर सेम है। और दूसरा क्या है आपका,
ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये सेम है जिसपे दो दो प्रोटॉन है, लेकिन दोनों के दोनों प्रोटॉन सेम है। तो ध्यान रखना इस कंपाउंड में केवल 2 एनएमआर सिग्नल हमें मिलने हैं। ठीक है, अब देखो अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो देखो इस एटम को और इस एटम को, इस एटम के बीच से मतलब 1 नंबर और 4 नंबर के बीच से प्लेन निकाले तो ये दोनों HA और HE कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो ये दोनों प्रोटॉन डाइस्टीरियोटॉपिक होने चाहिए, और डाइस्टीरियोटॉपिक होने चाहिए तो अलग अलग सिग्नल आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पर आपको पता है साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग हो जाती है, और फ्लिपिंग के थ्रू क्या होता है, फिर जैसे ही फ्लिपिंग होगी आपको सबको पता है कि जो हेक्सियल था वो इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्विटोरियल हेक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर फ्लिपिंग हो रही है तो हम लोग दोनों प्रोटॉन्स में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते, और डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो दोनों प्रोटॉन्स का एक ही सिग्नल मिलता है। तो ध्यान रखना अगर लो टेम्परेचर की बात करें, और लो टेम्परेचर में भी आरपीएससी ने कई बार पूछा है -89 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -89 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग नहीं होगी, और फ्लिपिंग नहीं होगी तो दोनों प्रोटॉन डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे, और डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे तो दोनों प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे। बाकी सारी कहानी ध्यान रखना, बाकी प्रोटॉन की भी यही कहानी है, बाकी सारे प्रोटॉन पूरे के पूरे हेक्सियल एक समान होंगे और इक्विटोरियल एक समान होंगे। तो 6 हेक्सियल का अलग प्रोटॉन, 6 इक्विटोरियल का अलग प्रोटॉन, मींस टोटल 2 एनएमआर सिग्नल। कब? जब इसमें फ्लिपिंग नहीं हो रही है, लो टेम्परेचर पर -89 डिग्री सेंटीग्रेड बेसिकली कई बार मेंशन होता है। और अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो फ्लिपिंग चलती रहेगी, और फ्लिपिंग चलती रहेगी तो प्रोटॉन आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे, और एक्सचेंज होते रहेंगे तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो एक ही सिग्नल मिलेगा कितने प्रोटॉन की वजह से, 12 प्रोटॉन्स की वजह से केवल एक एनएमआर सिग्नल। लो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड इनका तो फेवरेट क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन। आगे चलते हैं, अल्फा पिनेन, ये नेट वगैरह के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, आपको नाम दे के पूछ लेगा या कंपाउंड दे के पूछ लेगा। अब ध्यान रखना मैं बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ हटा देते हैं नीचे, नाम तो पता चली गया आपको अल्फा पिनेन, अब मैंने हटा दिया है। एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3। अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात करें तो आपको दिख भी जाएगा, एक सिग्नल इसका, ये प्रोटॉन अलग है, एक सिग्नल इसका, एक सिग्नल इसका, एक सिग्नल इसका, एक सिग्नल इसका, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 सिग्नल हो गए हमारे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, एक चीज छोड़ दी हमने, यहाँ पे 2 प्रोटॉन होंगे आपके, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है आपके, ये ध्यान रखना, एक और एक दूसरा, ठीक है। यहाँ पे भी आपके 2 प्रोटॉन है, ठीक है। अब सही हो जाए, अलग पेन से कर दिया है मैंने। तो आपका एक सिग्नल ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, और देखो इसका एक अलग सिग्नल 9, इसका एक अलग सिग्नल 10। अल्फा पिनेन में 10 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, क्योंकि आप चेक करके देख लेना, देखो क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों CH3 की भी बात करें तो दोनों CH3 का एटमॉस्फेयर अलग अलग है, आप खुद भी देख लो, एक CH3 की तरफ हमेशा डबल बॉन्ड रहेगा, इधर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। इसका मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, देखो इनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाना बहुत टिपिकल होता है, आप इतना इजी मत समझना। तो आपको दोनों कंसेप्ट साथ लेके चलने हैं कि हम लोग कैसे डिसाइड करें कि जो प्रोटॉन्स हैं वो होमोटॉपिक है कि हेट्रोटॉपिक है। बाकी तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आप इन दोनों प्रोटॉन्स की बात करोगे बस कि सर ये दोनों प्रोटॉन्स सेम है या अलग अलग हैं, तो ये दोनों प्रोटॉन्स अलग अलग हैं, क्योंकि आप सोच के देखो, दोनों प्रोटॉन्स की बात की जाए तो इन दोनों प्रोटॉन्स का एटमॉस्फेयर भी अलग अलग होगा जब अगर हम लोग 3D में इस मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो। और 3D में मॉलिक्यूल्स को देखने का मतलब एक तरफ डबल बॉन्ड जाएगा, एक तरफ डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो केमिकल एटमॉस्फेयर अलग होने की वजह से जो अल्फा पिनेन है वो सारा आपके कितने सिग्नल देगा, 10 एनएमआर। इसमें तो आप लोग कर ही लोगे, यहाँ से C2 लगा देना तो ये और ये सेम, ये और ये सेम तो ये और ये भी सेम,
और यहाँ पे एक एच आपका है ही। तो कितना हुआ आपका, ध्यान से समझ लेना। और एक एच यहाँ पे है ही आपका, तो कितने सिग्नल हो गए टोटल भाई, एक और एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ध्यान रख लेना, 4 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे मेटाजाइलिन में। कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे मेटाजाइलिन में, 4 एनएमआर सिग्नल्स मिल जाए। आगे चलते हैं दोबारा, चलो देख लेते हैं एक बार। शायद मैंने करवा दिए इस टाइप के या नहीं करवाए। देखो ये तो क्लियर ही है। यहां से अगर हम लोग देखो, चाहे प्लेन लगा लो चाहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर बीच में से एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालेंगे तो इसकी जगह ये, मतलब इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। तो देखो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये चारों प्रोटॉन ही एक तरह से कैसे हैं, होमोटॉपिक हैं। और चारों प्रोटॉन होमोटॉपिक हैं तो चारों एक सिग्नल देंगे, एक सिग्नल इसकी वजह से, दूसरा इन 4 प्रोटॉन्स की वजह से। ओनली 2 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे, ध्यान रख लेना भी अच्छी तरह से। इसमें वही देख लो, ये मैंने करवा ही दिया, वही वाला है, मैंने यहाँ पे CL लगा के कर दिया था, वो आप लोग कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, मैंने बता दिया था 6 एनएमआर सिग्नल मिल जाएंगे इसमें। ये मैंने पहले करवा दिया इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग, क्योंकि देखो एक सिग्नल इसका ए बी, ये दोनों प्रोटॉन ध्यान रखना सेम सिग्नल देंगे तो सी, ये दोनों डी, और ये ई और ये एफ, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन डायस्टीरियोटॉपिक है। क्योंकि जब प्लेन लगाएंगे इस और इस कार्बन के बीच में तो इस दोनों को काट देगा, इन दोनों को काट, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नॉर बोरेनाइल सिस्टम की। और नॉर बोरेनाइल सिस्टम में क्या है, देखो देखो नॉर बोरेनाइल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो अच्छी तरह से समझ लेना। देखो यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ, वन मिनट। देखो आप लोग समझ लो अच्छी तरह से, ये नॉर बोरेनाइल सिस्टम हो गया। देखो 2 प्रोटॉन तो यहाँ पर हैं, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, 2 प्रोटॉन यहाँ पे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक एच यहाँ पे है, एक एच यहाँ पे। ये टोटल कहानी है आप लोगों की। देखो अब आपको समझना है थोड़ा सा, देखो ये पोजीशन और ये पोजीशन हमेशा सेम होती है, ध्यान रख। नॉर बोरेनाइल सिस्टम में ये दोनों पोजीशंस क्या होती है, हमेशा सेम होती हैं, ध्यान रखना। आपको देखो ये जज करना है अच्छी तरह से कि ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन सेम है कि नहीं है, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन सेम है कि नहीं है, अच्छी तरह समझ लो। ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन सेम है कि नहीं है, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन सेम है कि नहीं है, ये दोनों प्रोटॉन सेम है कि नहीं है। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, वही बात है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा दो चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखो अगर हम लोग यहां से एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालेंगे तो पूरा ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके इक्वल हो गया, ये चारों इसके इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गया। मेरी बात समझ रहे हो। अगर हम लोग यहां से इस एक सिंगल कार्बन से बी, देखो क्या है, अगर देखा जाए तो एक तरह से इस तरह की स्थिति है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ ये ग्रुप है, तो यहां से अगर यहां से एक्सिस डालेंगे तो घूम करके ऐसे आ जाएगा, तो इधर वाला पोर्शन बराबर हो गया। तो मतलब ये इधर वाले पोर्शन का एक सिग्नल, इधर वाले का भी वही सिग्नल, ये वाला पोर्शन सेम सिग्नल देंगे। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन सेम देगा, ये और ये। और इसके साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री लग गई तो ये और ये भी होमोटॉपिक, ये और ये भी होमोटॉपिक। इसका मतलब एक सिग्नल यहाँ पे, ठीक है, दूसरा सिग्नल यहाँ पे। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, बस इतना सा पता लगाना है कि ये दोनों प्रोटॉन सेम सिग्नल देंगे और ये दोनों प्रोटॉन सेम सिग्नल देंगे, या फिर ये दोनों भी सेम हैं। तो देखो वही कहानी, अगर हम लोग यहाँ से अगर ऐसे काट देंगे, हम लोग यहाँ से ध्यान रखना, अगर ऐसे पूरे को काट देंगे, ध्यान से समझना, ये आपका ब्रिज हेड सिस्टम है, और अगर यहाँ से यूं काटेंगे तो देखो इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये,
इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये, ध्यान रख लेना। तो देखो दो, ये तीसरा सिग्नल और ये आपका चौथा सिग्नल। अब ध्यान रखना है, देखो कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। देखो आपको कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपको ये पूछ लिया जाता है कि ये एच और ये एच, ये दोनों एच कैसे हैं, होमोटोपिक है कि डाइस्टीरियोटोपिक है कि इनेंशियोटोपिक है। तो ध्यान रखना, इन दोनों प्रोटॉन के अलग अलग सिग्नल आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन हमेशा डाइस्टीरियोटोपिक होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई बार आपको पूछ लिया जाएगा ये वाला, और ये कह दिया जाए कि ये वाला, मतलब ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये आपका हेक्सो है एच और ये आपका एंडो है एच। तो ध्यान रखना, अगर ये पूछ लिया जाए कि ये दोनों एच कैसे हैं, तो हेक्सो, ध्यान रखना, हेक्सो हेक्सो का सेम और हेक्सो एंडो का अलग अलग सिग्नल आ रहा है, अलग अलग सिग्नल आ रहा है। तो हेक्सो और एंडो जो प्रोटॉन होंगे वो हमेशा डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। ध्यान रख लेना भाई इस बात का। तो पूरे नोर बोरेनाइल सिस्टम में आपको 4 एनएमआर सिग्नल देखने को मिलेंगे, ध्यान रख लेना। अब आप अच्छी तरह समझ लेना, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका तीसरा और इसका चौथा, मतलब ये भी पूछ सकता है ये और ये प्रोटॉन कैसे हैं, तो होमोटॉपिक प्रोटॉन है भाई। कैसे प्रोटॉन है, होमोटॉपिक प्रोटॉन है। ये पूछ ले तो तीसरा और चौथा कैसा है, इनेंशियोटॉपिक है। कैसा है, इनेंशियोटॉपिक है, क्योंकि दोनों सेम सिग्नल दे रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से मिलता जुलता, अब की बार ये लो, अब आप समझ जाओगे। अगर इसकी बात की जाए यहाँ पे, देखो बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये लो, और थोड़ा सा आपको समझ में आ गया तो कहानी क्लियर। ये एच, ये एच, दो एच यहाँ पे, दो एच यहाँ पे। अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रख लेना भैया आप लोग अच्छी तरह से। ये एच, ये एच, ये एच और ये एच, अब आप कहीं से भी देख लो, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है, और प्लेन भी लग जाएगा। तो ध्यान रखना, ये चारों प्रोटॉन, ये चारों और ये चारों एक ही सिग्नल देंगे, और दूसरा सिग्नल इसकी वजह से। तो ध्यान रखना, इसमें 2 एनएमआर सिग्नल मिल जाएंगे। साइक्लो ओक्टा टेट्राइन, देखो ये आपको सबको पता है टब शेप में पाया जाता है। तो ध्यान रख लेना, चाहे कोई सी भी शेप हो, देखो आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर लेना, देखो अपने हिसाब से, इतना टाइम तो खैर नहीं होता है, बाकी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं। आप देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप खुद ही कह दोगे कि एक एनएमआर सिग्नल मिलेगा सर, लेकिन आप इसमें प्लेन लगाओगे ना, ऐसे प्लेन लगा लो, चाहे आप लोग चाहे ऐसे प्लेन लगा लो, चाहे ऐसे प्लेन, मतलब अगर ऐसे प्लेन लगाओगे, ध्यान से समझना, ऐसे प्लेन लगाओगे तो ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये दोनों प्रोटॉन होमोटॉपिक, ये दोनों होमोटॉपिक, ये दोनों होमोटॉपिक, ये दोनों, अब ऐसे लगा लो तो ये इसके साथ होमोटॉपिक, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। इसका मतलब कोई सी फॉर्म भी हो, चाहे साइक्लोओक्टाटेट्राइन की, हमेशा आपको एक ही एनएमआर सिग्नल मिलेगा। इसके बाद ये वाला कंपाउंड, देखो अब मैंने उतना समझा दिया है, इसके बाद ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसका कितना एनएमआर सिग्नल मिलेगा, वो आप लोग निकाल के बताओ। ठीक है, इसके बाद ये कैंफर है, कैंफर में देखो कोशिश आप कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं कैंफर का। कैंफर में जो है आपको 10 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। अगर कोई भी इश्यू हो तो मेरे से बोल देना, हमारे नंबर वगैरह, हमारे व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ दे रखा है, अगर कहीं भी कोई इश्यू हो तो बता देना। सॉरी कैंफर ये नहीं है, कैंफर ये वाला है, जस्ट 1 मिनट मैंने लिख दिया है। ये कोई भी कंपाउंड है, आप लोग इसके एनएमआर सिग्नल, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये कैंपर भी होमवर्क है, लेकिन टोटल सिग्नल मैं बता देता हूं, 10 सिग्नल आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं नोर बोर्नियोल। क्या बोलते हैं, नोर बोर्नियोल, नोर बोर्नियोल। और नोर बोर्नियोल की अगर हम लोग बात करें तो आपको नोर बोर्नियोल में 12 सिग्नल मिल जाएंगे। कितने सिग्नल मिलेंगे, 12 एनएमआर सिग्नल मिल जाएंगे। 12 एनएमआर सिग्नल कौन कौन से होंगे, देखो मैं बता दूं, नहीं नहीं ये नोर बोर्नियोल नहीं है, इसमें 12 सिग्नल नहीं होंगे, सॉरी
मैंने फॉर्मूला कुछ अलग लिखा है मैंने। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ बस, क्योंकि मैंने 3-4 कंपाउंड इस तरह के लिखे हैं, बस आप लोग चेक कर लेना एक बार, है ना। इसका हो जाएगा, इसका मतलब देखो एक चीज मैं बता दूं, ये और ये कंपाउंड सेम ही है, ये कैम्फर ही है। पहली चीज आप लोग ध्यान रख लेना, ये और ये कैम्फर ही है, बस लिखने का फर्क है। तो ध्यान रखना, इन दोनों में 10 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे हम लोग, ध्यान से समझ लेना, ये एच और ये एच, ठीक है, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच और ये एच, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। अब इसमें सारे प्रोटॉन्स अलग अलग सिग्नल देंगे, तो एक तो इस OH का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ध्यान रखना, एक बार फिर से आप चौक कर लेना, इसमें 12 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे नोर बोर्नियोल में। अब देखो, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि OH यहाँ पे, तो इसकी एक तरफ OH होगा, इसकी तरफ नहीं होगा। वो आप लोग ध्यान रख लेना, चाहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा के देख लेना, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के देख लेना, सारे कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको आप लोग एक बार याद भी रखने की कोशिश करें। ठीक है, आगे चलें। देखो अब इसमें आप देख लेना कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे इसमें आपको। देखो इसमें यहाँ पे भी एक एच है, 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 एक एच यहाँ पे है, एक एच यहाँ पे और 2 एच यहाँ पे। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से। आगे चलते हैं, देखो ठीक है। तो देखो, ये दोनों प्रोटॉन तो सेम है, तो एक सिग्नल तो इनका मिल, ये दोनों प्रोटॉन क्या है, सेम है, तो एक सिग्नल तो इनका मिल जाए। तो एक और एक, ये दोनों प्रोटॉन सेम है, दूसरा सिग्नल इनका मिल जाएगा। 2 सिग्नल हो गए, लेकिन ध्यान रखना अब की बार, ये दोनों प्रोटॉन अलग अलग होंगे, तो तीसरा और चौथा, और ये दोनों प्रोटॉन यहाँ से अगर काटोगे तो देखो एक प्लेन यहाँ से इसको बीच में से, इसको बीच में से, इसको बीच में से काटता हुआ निकल जाएगा, और काटता हुआ निकल जाएगा, तो ध्यान रखना ये और ये प्रोटॉन होमोटॉपिक हो जाएंगे, तो एक सिग्नल इनका मिल जाएगा। और ये जो प्लेन लगाओगे ना आप इनको काटता हुआ, वो इन दोनों प्रोटॉन को काटेगा। तो मैंने पहले ही कह दिया कि दोनों प्रोटॉन कैसे होंगे, डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे। तो टोटल 5 एनएमआर सिग्नल मिल जाएंगे, इसमें वही अलग अलग होंगे, ये ध्यान रख लेना। इसमें टोटल देखो, एक सिग्नल इसका, एक सिग्नल इन दोनों की वजह से, एक सिग्नल इन दोनों की वजह से, एक इसका, 4 एनएमआर सिग्नल। देखो खुद खुद को एक बार YR शर्मा से भी आज कुछ क्वेश्चंस मैंने वहां से लिए हैं, कुछ रह गए हैं, उनको भी आप लोग एक बार देख लेना। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, प्लेन लग जाएगा। तो इसका और इसका सेम, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन हो रहा है, उसका सेम, एक हाइड्रोजन यहाँ पे उसका सेम, और यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन हैं। अब वहां पे आप लोग चेक कर लेना, देखो एक सिग्नल, 2 सिग्नल, 3 सिग्नल तो हो गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 प्रोटॉन होंगे ये वाले, मतलब यहाँ पे 2, सॉरी मैं यहाँ पे था, ये दोनों प्रोटॉन जो हैं वो सेम सिग्नल देंगे या फिर अलग अलग सिग्नल देंगे, ये आपको देखना। देखो ये दोनों प्रोटॉन जो होंगे वो डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे, तो डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे तो देखो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन तो सेम है, बट एक कार्बन पे जुड़े हुए 2 प्रोटॉन सेम है कि अलग अलग है, वो ध्यान रखना है। तो एक सिग्नल, 2 सिग्नल, 3 सिग्नल, 4 सिग्नल और 5 सिग्नल, तो 5 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे, ध्यान रखना। 5 एनएमआर सिग्नल्स हो जाएंगे आपके, ध्यान रखना। अच्छी तरह से सोच लेना। देखो ये 2 प्रोटॉन जो हैं वो, ये थोड़ा सा देखो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ये दोनों H हैं और यहाँ पे एक ग्रुप भी अलग जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों हमेशा डाइस्टीरियोटॉपिक होते हैं, और डाइस्टीरियोटॉपिक होने की वजह से ये दोनों जो हैं अलग अलग सिग्नल देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद ये देख लेना, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। एक सिग्नल इसकी वजह से, ये दोनों प्रोटॉन सेम होंगे क्योंकि एक्सिस लग जाएगी, और ये प्रोटॉन अलग होगा, तो एक सिग्नल, एक के बाद में ये दूसरा सिग्नल,
ये तीसरा, दोनों होमोटॉपिक है, और ये चौथा। तो इसको, इसमें कितने आपको एनएमआर सिग्नल मिल जाएंगे? 4 एनएमआर सिग्नल आप लोगों को मिल जाएंगे। कितने मिले? 4 एनएमआर सिग्नल। और फाइनली ये वाला आपका, ये एक बार नेट की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे कर लोगे आप लोग। एक सिग्नल इसकी वजह से, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, एक सिग्नल इसकी वजह से, एक सिग्नल इसकी वजह से, तो 1, 2 और 3 तो हो गए। इसका आप लोग चेक कर लो। इसका चेक करने का मतलब ये है कि ये प्रोटॉन्स देखो, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन अलग अलग है, क्योंकि इधर से प्लेन भी नहीं लगेगा, एक्सिस भी नहीं लगेगी। तो ये और ये तो अलग अलग देंगे। अब ये और ये सेम देंगे कि अलग अलग? यहां से प्लेन लगा देंगे, तो ये और ये सेम देंगे। तो ये 3 के बाद में ये चौथा और ये पांचवा, 5 एनएमआर सिग्नल मिल जाए। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। कितने एनएमआर सिग्नल मिल जाएंगे? 5 एनएमआर सिग्नल मिल जाए। ठीक है भाई, ये आज की हमारी क्लास खत्म। लगभग 50+ एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है एक आपको समझ में आ जाए। देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूँ और आपके माइंड में चला जाए, क्योंकि और भी कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री के कंसेप्ट हैं यहाँ पे। लेकिन ये वो सारे एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं जो आज तक लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं, या जिनके एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा केमिकल शिफ्ट, और उसके साथ होगा केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करने वाले कारक। उसके बाद हम लोग आएंगे स्पिन स्पिन कपलिंग, और स्पिन स्पिन कपलिंग स्प्लिटिंग, और फिर कपलिंग कांस्टेंट पे। उनको दोनों को एक क्लास में खत्म करेंगे, मैक्सिमम कोशिश है। उसके बाद 1 या 2 क्लास जो है हम लोग प्रॉब्लम्स की रख लेंगे एनएमआर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।